देखिए, अगर बेस्ट बुक की बात करें तो किरण पब्लिकेशन का ये बुक है, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर और प्रीलिम्स और मेंस के पेपर दिए गए हैं। क्योंकि देखिए, ग्रेजुएट लेवल का भी पेपर है अभी जो हाल में हुआ है, इसमें ऐड किया गया है और यहाँ से आपको टॉपिक ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी। जी हाँ, तो ये पुस्तक आपको ज़रूर लेना है, जो कि सॉल्व पेपर है यहाँ पे 2011 से लेकर अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं CHSL लेवल या ग्रेजुएट लेवल के, है ना, तो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये एक पुस्तक है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि आप ये पुस्तक ले सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे पुस्तक की दोस्तों, तो दूसरा पुस्तक है, इस सब का देखिए बुक का लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। दूसरे बुक की बात करें तो ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट बुक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बुक आपके पास रखना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि जैसे जैसे आप तैयारी करते जाएंगे वैसे वैसे आपको जो है यहाँ पे इन सभी प्रैक्टिस सेट से अपना जो है प्रैक्टिस भी लगाना होगा। तो आपको ये काम करना होगा प्रैक्टिस बुक, और ये व्याख्या के साथ आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। टोटल 30 प्रैक्टिस सेट बुक है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये सारी चीज़ें जो है आपका जितना भी विभाग है उन विभाग के नाम दिए गए हैं, और उनसे जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनकी ये परीक्षाएं ले चुका है, तो उसका भी पेपर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये सारे विभाग के नाम है, इन सभी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन सेट किया गया है। तो ये दो पुस्तक है, यहाँ पे आप इन दोनों पुस्तक को ले सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है ये पुस्तक यहाँ पे। तो लिंक हमने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस पुस्तक को ज़रूर आप लोग अपने पास रखिएगा। बाकी और भी जो बेसिक बुक हैं उसके बारे में मैं आपको वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में एसएससी के माध्यम से 11,000 की वैकेंसी निकाली गई है। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक वीडियो बना के दे दिया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देखिएगा जाकर। मैंने उसका डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और आपके लिए प्लेलिस्ट भी एक अलग से बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में जाके हर एक टॉपिक का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। एज लिमिट को लेकर भी हमने वीडियो बनाया है, कंप्यूटर टाइपिंग को भी लेकर वीडियो बनाया है, यानी कि जो भी आपका स्किल टेस्ट मांगा गया है उस चीज को लेकर। उसके अलावा जो है आज हमने एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी वीडियो बना दिया है सुबह में। तो हर वो टॉपिक आप लोगों तक क्लियर करते जा रहे हैं ताकि आप छात्रों को समस्या ना हो। आज भी हम यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करने आए हैं। आप परीक्षा की तैयारी में अब लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा आपके पास एग्जाम को यहाँ पे देने को लेकर। कभी भी देखिए, बिहार सरकार का मूड सनका हुआ है, ये कभी भी आपकी परीक्षा ले सकता है, और परीक्षा ले इससे सकता है क्योंकि देखिए आचार संहिता नहीं लगना चाहिए इलेक्शन से, तो उससे पहले ये आपकी सारी परीक्षाएं होने की संभावना बताई जा रही है। तो देखिए अब कब होगी एग्जाम ये मैं आपको अभी क्लियर नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीजें मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता है। लेकिन अपनी तैयारी को इतनी बेहतर बना लीजिए कि आज नहीं तो कल एग्जाम हो जाए तो आप उस एग्जाम को अच्छे से दे दीजिए और वहां से पास हो जाइए। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप जादू हो जाएगा कि आप आए एग्जाम दिए आपका सब कुछ क्लियर। भाई आप पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, बिहार की और भी परीक्षाएं आई हुई हैं उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उन सभी की तैयारी में जो लोग लगे हुए हैं ना, उन्हीं को ये फॉर्म भरना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई उठा फॉर्म भर दिया। देखिए जब ये फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये टोटल 11,098 पदों की बहाली है। अब इस फॉर्म को भरने के लिए ना यहाँ पे 18 लाख से भी ज्यादा छात्र फॉर्म भरेंगे, यानी हो सकता है कि 18 लाख प्लस चला जाए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 18 लाख जाएगा वैकेंसी, लेकिन यहाँ पे आपका तो नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हम 5 गुना छात्रों को ही सिलेक्शन लेंगे। तो यानी कि 11,000 का लगभग 5 गुना कितना हो जाएगा सर? तो 55,000 वैकेंसी प्लस जो होगा, यानी कि छात्र होंगे वो सिलेक्ट होकर कहां जाएंगे? तो मेंस में जाएंगे। अब यहां से यही सिलेक्शन, ये तो क्वालिफाई नेचर है आपका, प्रीलिम्स तो क्वालिफाई नेचर है, लेकिन सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा सर? तो सिलेक्शन आपके मेंस और स्किल टेस्ट पे होगा, यानी कि आपका कंप्यूटर का जो अपडेट दिया गया है उसके टेस्ट पे होगा। बहुत सारे ऐसे पोस्ट है यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहता हूं उन विभागों के नाम। जैसे कि एक भू राजस्व विभाग का यहाँ पर है, जहां पे लगभग 3500 से ज्यादा वैकेंसी आपको दी गई है, जिसमें कि स्किल टेस्ट नहीं है। यहां पर आपका जो है स्किल टेस्ट नहीं है, नहीं इसको समझिएगा, है ना, स्किल टेस्ट नहीं है यहां पर। अब ये जो वैकेंसी है 3500 की वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है इसके हिसाब से, तो 11,000 में 3500 यही हो गया। लेकिन वहीं पे पंचायत सचिव का भी एक वैकेंसी है जिसका भी संख्या यहाँ पे 3500 से ज्यादा है। अब ये इसमें जो है स्किल टेस्ट है, लेकिन इसमें स्किल टेस्ट है, यानी कि बड़ी वैकेंसी में भी स्किल टेस्ट है, और बाकी जितने बचेंगे 4,000 के आसपास की जो सीट बचेंगी उसमें तो स्किल टेस्ट होगा ही आपका। यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा ये मेंस के आधार पे और स्किल टेस्ट के आधार पे। तो ये चीजें आपको अभी नहीं समझनी है, ये चीजों पे अभी फोकस भी नहीं रखना है। लेकिन सिलेबस का जब आप बात करेंगे ना, सिलेबस का जब बात करेंगे आप यहां पे, तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है वो अप्रोक्स सेम है, बस लेवल थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब सिलेबस भी आएगा ना मेंस का तो मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे जो सिलेबस आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है। देखिए वो सब चीजें ऊपर ऊपर दी गई है, मैं अभी आपको बता भी दूंगा कि कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन इसके लिए जो सिलेबस इसका पढ़ना है ना, इसके लिए आपके तो ये दो बुक जरूर लीजिएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको लेने के लिए? क्योंकि देखिए यहां पे मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर का बुक है और एक आपका प्रैक्टिस सेट बुक है। अब
प्रीवियस ईयर का क्यों सर, 9 साल के बाद तो एग्जाम हो रहा है, ये तो आप लोग का सवाल उठेगा, तो प्रीवियस ईयर का क्यों लगाए? मैं प्रीवियस ईयर का इसलिए बोल रहा हूं लगाने के लिए क्योंकि बिहार एसएससी के माध्यम से और भी 12th लेवल के एग्जाम हुए हैं इन 9 साल के बीच में, तो उनके पेपर यहां पे दिए गए हैं। उनमें से आपको देखना होगा कि किस क्वेश्चन का जो लेवल है वो कहां से पूछा जा रहा है, वो पैटर्न जो है मतलब कि कहां से किस चैप्टर से उठा के लाया जा रहा है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे जीएस हो, चाहे करंट हो। और करंट भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना साल का पढ़ना है आपको यहाँ पे, तभी जो है आपका ये एग्जाम जो है निकलेगा। तो ये तो बुक की बात हो गई और ये एग्जाम पैटर्न की बात हो गई। एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि देखिए ये सिर्फ यही 2 विभाग नहीं है, यहाँ पे अन्य विभाग भी है जो कि देखिए करीब 21 तरह का विभाग है यहाँ पे। और यहाँ पे एलडीसी का ये पोस्ट है, लोअर डिविजनल क्लर्क का ये पोस्ट है, क्योंकि ये एग्जाम जो कंडक्ट करा रही है ये बिहार एसएससी करा रही है ना। और ये इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन 12वीं पास रखा गया, ये तो सभी कोई जानते हैं। और इसके समकक्ष, अब ये समकक्ष क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको आज सुबह एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और उसमें भी बताया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, वो सब कुछ बताया है। तो उस वीडियो को देखिएगा तो बहुत सारा चीज आपका क्लियर होगा। अब यहाँ पे जो है मैं बात करूंगा इस एग्जाम को लेकर कि अब तैयारी हमारी जो है ना वो किसकी होनी चाहिए। तो भाई देखिए पीटी का होना चाहिए, क्योंकि पहला ही अगर हम यहाँ पे बात करें, पहला ही पोस्ट की बात करें यहाँ पे, तो कौन सा है, प्रीलिम्स एग्जाम है। जो प्रीलिम्स एग्जाम है, ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, प्रीलिम्स एग्जाम है। अब प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा आपका ये 150 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। कितना मार्क्स हो गया, 600 मार्क्स हो गया ये, ठीक। अब 600 नंबर में हम कितना लेकर आए, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो कहा गया है कि इट्स अ क्वालिफाई नेचर प्रीलिम्स, लेकिन ये आपका क्वालिफाई नेचर पे कभी सिलेक्शन लेगा ही नहीं, ठीक है। बातों को ध्यान से समझिएगा, ये क्वालिफाई नेचर बोला गया है कि जो जनरल यानी कि यूआर कैटेगरी के छात्र हैं 40% मार्क्स लेकर आए, यानी कि कितना नंबर भैया, 60 नंबर लेकर आएंगे तो पास हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, मेंस में चले जाएंगे, जो कि नहीं होने वाला है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की भी बात करें हम लोग तो इनका भी यहाँ पे 40% ही मान के चलिए, जनरल ईडब्ल्यूएस को साथ में रखा गया है 60 नंबर। बीसी कैटेगरी की बात करें हम यहाँ पे तो 35 जो है शायद 5% है, तो ये जो है आपका लगभग कितना नंबर लेकर आएंगे, 48 नंबर, है ना, 48 है ना शायद, यहाँ पे देखिए नहीं 54 हो जाएगा, सॉरी ये 54 हो जाएगा, है ना, 54.7% है ना, मार्क्स लेकर आना होगा। ईबीसी का कितना बोला गया है, तो ईबीसी का सर बोला गया है कि आप जो है ना 34% जो है लगभग आपके मार्क्स आने चाहिए, यानी कि कितना नंबर भैया, तो 51 नंबर। अब यहाँ पे जो है अदर कैटेगरी कौन कौन बचा, एससी एसटी का बचा, इनके लिए कितना बोला गया है, तो इनके लिए बोला गया है 32%, यानी कि 48 नंबर। और महिलाओं को लेकर क्या बोला गया है, क्योंकि महिला का आजकल तो बहुत बोलबाला हो रहा है भाई, इनको तो पूरा का पूरा हर वैकेंसी में अब आरक्षण मिलने जा रहा है, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, ये इसमें कोई गलत चीज नहीं है। देखिए बहुत सालों से, बहुत वर्षों से आप लोग इतिहास पढ़िएगा ना, तो महिलाओं को जो है एक कंजर्वेटिव मोड में रखा गया है, उनको ना घर से निकलना है, और खासकर बिहार के परिदृश्य में देखिएगा तो इनको जो है ना बहुत ही ज्यादा मतलब सहना पड़ा है इस चीज को लेकर, तो वो जो है कभी निकल के नहीं आ पाई, नौकरियों में नहीं आ पाई। लेकिन अब जो है 10-15 साल से अगर मैं बात करूं या 15-20 साल से बात करूं, तो हर राज्य, बिहार के ही नहीं बात करूंगा, हर राज्य अपने क्षेत्र की महिलाओं को जो है आरक्षण देने का कोशिश कर रहा है। और आपको एक तो न्यूज अभी पता चली हो गया होगा कि केंद्र सरकार भी जो है ना यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण देने जा रही है, तो उस पर नीतीश कुमार जी है ना, उन्होंने कहा है कि भाई हम तो 2005 से ही महिला को आरक्षण दे रहे हैं अपने राज्यों में, तो ये सारी चीजें हो रही है। तो महिलाओं को आरक्षण की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इनको भी जो है ना 32% जो है लेकर आना है, यानी कि 48 नंबर। मतलब कि आप ये नंबर बोल रहे हैं कि क्वालिफाई हो जाएगा, है ना, क्वालिफाई हो जाएगा, इतना नंबर लेकर आते हैं, तो ये कभी संभव है, बिल्कुल नहीं, ये आप मान के चलिएगा कि नहीं, क्योंकि ये वैकेंसी के लिए छात्र लाखों में फॉर्म भरेंगे और इसमें से निकलेगा आपका अब कट ऑफ। तो कितना नंबर लेकर आए सर 600 नंबर में कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ये तो बात उठेगी ना। अब चूंकि देखिए मैंने एक डेटा जो है आंकड़ा यहाँ पे निकाल के रखा हुआ था कि मतलब इस चीज को लेकर मैंने लिखा भी हुआ है कि कितना जो है मार्क्स आपको लाना पड़ेगा इनमें से कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए अगर हम प्रीवियस बात करें या फिर कहें तो कुछ ऐसे एग्जाम हुए हैं जो कि 12th लेवल पे हुए हैं, लेकिन उनमें इतने लोग फॉर्म नहीं भरे, 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख लोग फॉर्म नहीं भरे, लेकिन यहाँ पे भरेंगे। तो इसमें जो सिलेक्शन ऑफ कट ऑफ चूज किया जाएगा ना, वो मान के चलिएगा कि वो 105 हो सकता है, 110 हो सकता है, जनरल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, या 115 हो सकता है, ये आपका जो है ये कट ऑफ चला जाएगा, जनरल की बात कर रहा हूं। बाकी इसी हिसाब से अदर कैटेगरी का भी आप लोग कट ऑफ डिसाइड करके देखिएगा, तो इतना नंबर आपको लाना पड़ेगा जनरल कैटेगरी में, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप अदर स्टेट के हैं, ठीक है, बिहार के हैं या अदर स्टेट के हैं, तो इतना नंबर लाएंगे तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा। लेकिन हमने आपको ये क्वालिफाई बताया, इस पे मत टिके रहिएगा कि इतना नंबर ला देंगे तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे, ये सिर्फ आपको नोटिफिकेशन में खुश होने के लिए दे दिया गया चीजें, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। और आपको अपनी तैयारी में लगना होगा, क्योंकि मैं आपको अब यहां से एग्जाम पैटर्न बताने जा रहा हूं। तो जैसे कि ये आपका बिहार एसएससी का एग्जाम है, ठीक, इसके लिए आपको एक पीटी एग्जाम देना है। अब पीटी एग्जाम देना है तो इसमें जो है आपका 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा,
ठीक है, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, नंबर नहीं, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा, यानी कि 600 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा। इसमें जो एग्जाम होंगे दोस्तों, आपका जीके सेक्शन होगा, जो कि 50 क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक, यानी कि ये हो गया आपका 200 नंबर, ठीक है, 200 मार्क्स, ठीक, ये 4 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो अब यहाँ पे जो होगा जीएस यानी कि जनरल साइंस का सेक्शन होगा। जनरल साइंस भी आपका 50 क्वेश्चन नहीं, ये 25 क्वेश्चन रहेगा, ये 25 क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे जो है ये 100 नंबर का आपका क्वेश्चन मिलेगा, 100 नंबर का मार्क्स आएगा, ठीक। इसके अलावा मैथ सेक्शन है, मैथ सेक्शन भी आपका 25 क्वेश्चन लगभग रहेगा, तो ये भी आपका 4 हो गया, ठीक, तो ये हो जाएगा 100 नंबर। यहां से कितने नंबर हो गए, 500 हो गए, है ना। अब यहां पे आपका आएगा रीजनिंग। अब ये जो रीजनिंग वाला सेक्शन है, इसमें आपको होंगे 50 क्वेश्चन। अब ये हो जाएंगे 5 का 20 यानी कि 200, तो 200 200 400 500 है 600, ये 600 नंबर आपके ऐसे पूछे जाएंगे। इसका एग्जाम का जो टाइमिंग होगा वो कितना होगा सर, तो हमको आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा है हमने आपको, तो यहाँ पे लगभग 135 मिनट जो होगा आपको समय दिया जाएगा इन 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो अब आपको जो है इसमें से, इस 600 में से ना कम से कम यहाँ पे कटअप, ये मैं आपको बात कर रहा हूं क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा, है ना, इतना क्वेश्चन बनाना है, बाकी मार्क्स तो इसमें 4 से गुना करके देख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया एग्जाम का पैटर्न, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से इतने पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज, सिलेबस को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जो है निगेटिव मार्किंग को भी समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए निगेटिव मार्किंग यहाँ पे बोला गया है कि भैया 1/4 रहेगा, और हर क्वेश्चन को नंबर कितने मिल रहे हैं, तो 4 नंबर मिल रहे हैं, यानी कि आपने एक क्वेश्चन सही किया तो 4 नंबर, अब एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कटेगा, यानी कि यहाँ पे आपको जो है तुक्का मारने का जो है एक ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ रहा है। क्योंकि देखिए ये बड़े एग्जाम में ना, वैसे गलती आप लोग मत कीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुक्का मारने में, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लिए जा सकते हैं जो क्वेश्चन आपको याद हो, आपने देखे हो, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में आए हुए हैं प्रश्न, तो वैसे प्रश्नों को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि तुक्का उस पर लगा सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पर 1/4 है, अगर सही उत्तर हुआ तो सीधे 4 नंबर मिलेगा, गलत उत्तर हुआ तो 1 नंबर कट जाएगा। तो इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से भी वीडियो लेकर आऊंगा, निगेटिव मार्किंग को तुक्का कैसे बचाया जाएगा और तुक्का से कैसे बचाया जा सकता है, इसके ऊपर एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा आप लोग के लिए, ताकि आपसे आसानी ये हो सके चीज़ों को। लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो है आपको यहाँ पर अगर एग्जाम देंगे आप लोग, तो इस पर जो है ना 1/4 का निगेटिव मार्किंग है, और अगर यहाँ पे 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप अटेम्प्ट ले सकते हैं तुक्का मार के, कि वो गलत हो सकता है या सही हो सकता है, 50-50 चांस में ऐसा आप कर सकते हैं। क्योंकि गलत होने होगा तो 1 नंबर कटेगा, और सही होगा तो सीधे 4 नंबर मिल जाएगा, यानी कि 3 नंबर का डिफरेंसेस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग ऐसा अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो ये तो हो गया नेगेटिव मार्किंग को लेकर, लेकिन चीजों को लेकर सिलेबस भी समझ लेते हैं। तो देखिए जो जीके वाला सेक्शन है हमारा, इसमें हमसे पूछा जाएगा हिस्ट्री, है ना, इसमें पूछा जाएगा जियोग्राफी। देखिए ये तो सिलेबस आप लोग का नोटिफिकेशन में भी दिया गया है, लेकिन वहां पे भी ऊपर सारी चीजें बताई गई हैं, और इसमें पूछा जाएगा पॉलिटी। अब सर इन तीनों के लिए जो है हम बुक कौन कौन सा पढ़े, तो बुक लिस्ट मैंने आपको प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का बताया है। इनके लिए आप बेसिक बुक भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी या एससीईआरटी का जो बुक आता है वो आपका सरकारी बुक होता है, और वहां से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कीजिए। अब एनसीईआरटी सार संग्रह उठा के महेश बंडवाल वाला पढ़ना मत शुरू कर दीजिएगा, है ना। एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी जो आपका बेसिक बुक है उसको, क्योंकि समय है अभी आपके पास, अभी बहुत समय है। मैं आपको बता रहा हूं कि दिसंबर नहीं, जनवरी नहीं, मोस्ट प्रोबेबली मिड ऑफ जनवरी या फरवरी में इसके एग्जाम होने की संभावना है पीटी का। तो अभी समय है, तो बेसिक बुक से आप एटलीस्ट सारा सिलेबस खत्म कीजिए। फिर आपके पास तो ये सब मैं बताता रहूंगा, और कौन कौन से बुक लेने हैं, प्रैक्टिस सेट ही बताऊंगा मैं जनरली आपको, तो वो सब बुक आपके पास रखने पड़ेंगे, है ना। और ये 3 पेपर होंगे यहाँ पे। वहीं पे अगर साइंस की बात करें दोस्तों, तो फिजिक्स हो गया हमारा, है ना, फिजिक्स हो गया। फिजिक्स में सबसे ज्यादा टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, लगभग मान के चलिएगा तो यहां से ना 8 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लगभग 8 या 10 भी मिल जाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री हो गया, इससे टॉपिक कम मिलेंगे आपको देखने को, ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और एक आपका बायोलॉजी हो गया। सर इतना ही पढ़ना है, इतना ही समंदर है, और इसी समंदर में डूब के जाना है और दरिया पार करना है, मतलब समंदर पार करना है। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन जो है आपको लगभग 10 नंबर का मिल जाएगा। यहाँ पे 10 या जो है करीब करीब 8 क्वेश्चन यहाँ से, या 9 को 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको 1 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिल जाएगा सबसे ज्यादा। अब इसमें बात करें ना जीके में, तो हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होगा, पॉलिटी से क्वेश्चन होगा। ज्योग्राफी वाला सेक्शन यहाँ पे भी आपका रहेगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि ज्योग्राफी वाला सेक्शन जो है आपको साइंस में भी मिलेगा, जिसमें कि आपको एनवायरमेंट भी पढ़ना होगा, ठीक है, एनवायरमेंट भी पढ़ना होगा और ज्योग्राफी भी पढ़ना होगा। अब यहाँ पे स्टैटिक जीके मिलेगा आपको ज्योग्राफी में, जैसे कि दर्रे वगैरह मिलने को हो गया, पहाड़ पर्वत हो गया, शिखर हो गया, रामसर साइट हो गया, सब, है ना। और यहाँ पे एक टॉपिक और जोड़ लीजिएगा, ये टॉपिक है आपका करंट अफेयर का, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। और ये जो है मिला के 50 क्वेश्चन होंगे, तो इस पे हम फोकस करेंगे सबसे ज्यादा। और फिर फोकस करेंगे हम लोग रीजनिंग पे, क्योंकि रीजनिंग भी 50 क्वेश्चन होगा और 200 नंबर का होगा। मैथ यहाँ पे जो है 100 क्वेश्चन होंगे, और आपका जो है जीएस जो है वो 100 क्वेश्चन होगा। लेकिन साइंस वाला टॉपिक से आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चीजें होती है एकदम सही सटीक से आप छात्र यहाँ पे आंसर कर पाते हैं, तो आपको जो है साइंस वाले सेक्शन को
बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना होगा ताकि यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत नहीं हो, है ना। तो यहां से आपको ये सिलेबस का मैंने एक आधार बता दिया है। अब तैयारी में जब आप लगेंगे तो हमारे साथ हमारे जो है वाईटी एजुकेशन चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे टॉपिक वाइज जो है आपको एमसीक्यूज करवाना शुरू करूंगा मैं, और साथ ही साथ आपको जो है क्यूज भी करवाऊंगा। क्यूज जो होगा आपका टेलीग्राम पे भी चलेगा, जो कि आपको वहां पे जुड़ना होगा। और साथ ही साथ जो छात्र बिहार दुर्गा की तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़ जाए वाईटी एजुकेशन चैनल पे और हमारे टेलीग्राम वाईटी एजुकेशन पे। तो वहां पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आप प्रैक्टिस में लगे रहिएगा। मैं बुक भी बताता रहूंगा, टॉपिक भी बताता रहूंगा, ये टॉपिक यहाँ से पढ़ने हैं, तो वो सारी चीजें लेकर आऊंगा मैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो तैयारी में आप लोग को लगना है। तो ये सारी चीजें हैं। यहां से देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, रीजनिंग से और मैथ से रहेंगे। यहां पे देखिएगा तो 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन जीएस से और 50 क्वेश्चन जीके से और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से। रीजनिंग वाला पार्ट बहुत ही आसान होगा आपका, जहां से आप क्वेश्चन को स्कोर और कर सकते हैं। मतलब ऐसा बहुत हार्ड नहीं रहता है। मैं आपको पेपर भी दिखलाऊंगा, प्रीवियस ईयर का भी पेपर दिखाऊंगा, जिस बुक की हमने चर्चा की है उस बुक से, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपके इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा और बिल्कुल निःशुल्क तैयारी में हम आपके साथ जुड़ेंगे। जय हिंद।